हेलो एवरीवन। तो आज की जो हमारी प्रीफर्ड यूनिवर्सिटी है वो है जेएनयू। जेएनयू के बारे में आज हम लोग सब कुछ जानेंगे। सब कुछ का मेरा मतलब है कि वो कौन कौन से कोर्स लेती है, कौन कौन से कोर्स आपको यूजी में देती है, देन नंबर ऑफ इनटेक्स कितना है, देन डिप्रीविएशन मार्क्स कितना होता है, देन क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट मार्क्स क्या होता है, फिर P1 एंड P2 क्या होता है। ये सब कुछ टॉपिक्स हैं जो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। एंड देन एलिजिबिलिटी क्या है जेएनयू में जाने का, ठीक है। तो आज हम लोग बस इसी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जेएनयू है क्या। तो जेएनयू सबसे पहले एक बहुत बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि न्यू दिल्ली में है। इसका पूरा नाम है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसको कोई भी इंट्रोडक्शन का जरूरत नहीं है। सेकेंड चीज, अब हम लोग बात करते हैं कि ये कौन कौन से कोर्स में आपको यूजी करवाती है, ठीक है। यूजी पे हम लोग क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो सीयूईटी दे रहे हैं वो यूजी के लिए फोकस्ड है, ठीक है। सीयूईटी यूजी का जो नंबर है वो सीयूईटी पीजी से कहीं ज़्यादा है, इसलिए मैं ये पूरा वीडियो सीयूईटी यूजी के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो जेएनयू यूजी लेवल पे आपको सिर्फ और सिर्फ 10 फॉरेन लैंग्वेज करवाती है। एंड एक अभी उनका नया प्रोग्राम चला है बीएससी एंड एमएससी इन आयुर्वेदा इंटीग्रेटेड का, वो करवाती है, ठीक है। तो फॉरेन लैंग्वेज की जो डिग्री होती है वो आपकी बीए प्लस एमए इंटीग्रेटेड होती है। अगर आप चाहो तो आप एमए पे कंटिन्यू करो, नहीं तो आप ड्रॉप आउट कर लो, बट डिग्री जो ओवरऑल कोर्स होती है वो 5 साल की होती है, बीए प्लस एमए, ठीक। देन ना सिर्फ फॉरेन लैंग्वेज और आयुर्वेदा, जेएनयू कुछ कुछ सर्टिफिकेट कोर्स भी कराती है, जिसे नॉर्मली जेएनयू सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी कहा जाता है, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी में भी कुछ कोर्स आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फुल टाइम कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। फुल टाइम कोर्स में आती हैं आपकी 10 लैंग्वेजेस, जिसको 3 कैटेगरी में समराइज किया गया है। सबसे पहला यूरोपियन लैंग्वेज, दूसरा एशियन लैंग्वेज एंड तीसरा मिडिल ईस्ट लैंग्वेजेस, ठीक है। तो जो हमारा यूरोपियन लैंग्वेज है उसके अंदर 4 लैंग्वेजेस है। सबसे पहला जर्मन, दूसरा स्पेनिश, तीसरा फ्रेंच, चौथा रशियन। जो हमारा एशियन क्लस्टर का लैंग्वेजेस है उसमें 3 लैंग्वेज है, जैपनीज, कोरियन एंड चाइनीज। और जो मिडिल ईस्ट है उसमें भी 3 लैंग्वेजेस है, अरेबिक, पर्शियन एंड पश्तो। तो अगर ऐसे टोटल आप देखोगे तो 10 लैंग्वेजेस हैं जो जेएनयू आपको देती है एज ए यूजी प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद कहाँ से होती है ये, तो ये स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज करके हमारा स्कूल है, जहाँ से जेएनयू आपको ये 10 लैंग्वेजेस ऑफर करती है। एंड जो दूसरा हमारा कोर्स है वो है बीएससी आयुर्वेदा का। अब हम लोग बात करते हैं कि जेएनयू आने का एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला, आप 17 साल से ऊपर के होने चाहिए। अगर आप 17 साल के नीचे से हैं आपका एडमिशन नहीं होगा। दूसरा, आपको जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए CUET 2023 का एग्जाम देना होगा, यूजी लेवल वाला, ठीक है। CUET क्या है, देखो, जब 2022 से पहले तक यानी कि 2021 तक जेएनयू अपना खुद का एग्जाम लेती थी, जिसे हम लोग JNU डबल ई कहते थे, यानी कि जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम लेती थी वो, ठीक है। बट जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है 2022 से, तब से एक नया एग्जाम आया है CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसके अकॉर्डिंग अब क्या है कि पूरी ऑल ओवर इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, वो बस एक एग्जाम लेंगे और उसी में सारे के सारे यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करेंगे। आप बस एक एग्जाम को देकर के किसी भी अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। तो जेएनयू ने भी उसे अडॉप्ट किया है और 2022 से जेएनयू भी सीयूईटी पे अपना एडमिशंस ग्रांट कर रहा है, ठीक है। सेकंड, सीयूईटी जेएनयू में आने के लिए, फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई करने के लिए आपको सीयूईटी में क्या लेना होगा, मीन्स आपको सीयूईटी में किस किस पेपर का एग्जाम देना होगा। तो यहाँ पे आपको 2 पेपर का एग्जाम देना होगा। सबसे पहले आपको लैंग्वेज और दूसरा आपको जनरल टेस्ट देना होगा। तो जो सेक्शन 1A में जो लैंग्वेजेस हैं उसमें आपको इंग्लिश देना होगा एज ए लैंग्वेज, एंड सेक्शन 3 में आपको जनरल टेस्ट की एग्जाम देनी होगी, ठीक। सेकंड, जनरल टेस्ट का जो एग्जाम होता है वो 300 नंबर का होता है, जिसमें कि 75 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन बनाने होंगे, यानी कि 60 आउट ऑफ 75 क्वेश्चन आपको बनाने होंगे 60 मिनट में, ठीक। 60 मिनट्स में, 1 घंटे के टाइम पे। और जो आपको इंग्लिश का जो पेपर होता है उसमें 45 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से आपको 40 बनाने होते हैं 45 मिनट के टाइम पे।
तो आपके जब टोटल क्वेश्चन आप देखोगे तो पांच टोटल जो आप क्वेश्चन देखोगे तो 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, 60 इधर के 40 उधर के। और जो हर क्वेश्चन में मार्क्स है वो +5 -1 का रहता है, ठीक है। अगर आपने सही बनाया तो +5 मिलेगा, अगर आपने गलत बनाया तो -1 होगा, अगर आप उसको छोड़ देते हैं और नहीं बनाते हो तो 0 मार्क्स मिलता है उसके रिगार्डिंग, ठीक। ओके, देन जो टोटल हमारा स्कोर होगा वो 500 का होगा। उसी आधार पे आपको परसेंटेज आपको मिलेगी और उसी परसेंटेज पे डेप्रीविएशन मार्क्स मिला करके आपका जेएनयू में एडमिशन होगा, आपका कट ऑफ लिस्ट बनेगा, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि सीओपी में क्या है। सीओपी के लिए भी आपको सेम चीज करना है, आपको इंग्लिश का एग्जाम देना है, आपको जनरल टेस्ट का एग्जाम देना है, ठीक। सीओपी में कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं या क्या क्या प्रोवाइड करती है। सीओपी होता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी, ठीक है। ये 1 साल का कोर्स होता है, जैसे कि फॉरेन लैंग्वेज की हमारी 3 साल + 2 साल की कोर्स थी, सीओपी सिर्फ और सिर्फ 1 साल का होता है। इसमें भी वेरियस प्रोग्राम्स है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसमें है जैसे कि पाली है, संस्कृत कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स है, देन योगा फिलोसफी है, वैदिक कल्चर है, संस्कृत है, मंगोलियन है, भाषा इंडोनेशिया है, उर्दू है, उज़्बेक है, पश्तो है एंड हिब्रू है। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो हिब्रू एकमात्र यूनिवर्सिटी है इंडिया में जहाँ पे हिब्रू पढ़ाया जाता है, तो वो है जेएनयू, ठीक। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं डिप्रीविएशन पॉइंट्स के ऊपर और उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, ठीक है। तो डेप्रीविएशन पॉइंट्स क्या होता है। तो डेप्रीविएशन पॉइंट्स आपको जेएनयू अपनी तरफ से कुछ नंबर्स देते हैं कि आपको हमारी तरफ से कुछ नंबर दिया जा रहा है जेएनयू की तरफ से कि आपका जो सपना है जेएनयू आने का वो पूरा हो सके, आपका जो कट ऑफ आए आप उस कट ऑफ को पार कर सके उस डेप्रीविएशन नंबर्स के साथ मिलकर के, ठीक है। तो डेप्रीविएशन मार्क्स मिलता कैसे है। तो डेप्रीविएशन मार्क्स मिलता है आपने कहाँ से 10th और 12th किया है उसके बेसिस पे। अगर आप यूजी के लिए जा रहे हो तो, अगर आप पीजी के लिए जा रहे हो तो आपका 10th 12th और प्लस आपने यूजी कहाँ से किया है वो भी मायने रखता है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जेएनयू का प्रोस्पेक्टस दे दूंगा, उसमें पेज नंबर 29 पे जाइएगा। उसमें एक 3-4 पेज का टेबल बना हुआ है हर स्टेट्स का, उसमें उन्होंने कुछ डिस्ट्रिक्ट को क्वार्टाइल 1 में रखा है, कुछ डिस्ट्रिक्ट को क्वार्टाइल 2 में रखा है। तो अगर क्वार्टाइल 1 के आप डिस्ट्रिक्ट से 10th या 12th करते हो तो जेएनयू आपको यूजी के लिए 6 मार्क्स देता है, ठीक। 6 मार्क्स देता है, यानी कि अगर एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि 500 नंबर में अगर आपने 400 नंबर लाया तो आपका 80% बन गया, ठीक। अब जेएनयू आपको 6 मार्क्स क्वार्टाइल देगा तो आपका 86 वहां पे बन जाएगा। अब 86 बना, अब मान लो कि कोई ऐसा लैंग्वेज है जिसमें कट ऑफ 85 है तो आप उसको पार कर लोगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। सेकंड, अगर आप क्वार्टाइल 2 से आते हो, क्वार्टाइल 2 उस चार्ट में मेंशन है कि क्वार्टाइल 2 में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अगर आपने 10th 12th वहां से पार किया है तो आपको 4 मार्क्स देता है जेएनयू, ठीक। ओके, लड़कियों को एक्स्ट्रा 6 मार्क्स मिलता है। तो जब भी आप सीयूटी का फॉर्म भरेंगे उसमें लिखा रहेगा कि डिप्रीविएशन पॉइंट्स के लिए आप सीख करते हो कि नहीं, तो वहां पे जरूर टिक करना, 2 से 3 बार आप देख लेना फॉर्म को कि वहां पे टिक हो आपका सीकिंग फॉर डिप्रीविएशन मार्क्स में, ठीक है। नहीं करोगे बहुत बड़ी गलती करोगे। अब हम लोग बात करते हैं अपने P1 एंड P2 की कैटेगरी की, जो कि मोस्ट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, ठीक है। मोस्ट मुझे हर दिन मैसेज आता है कि P1 P2 क्या है, समझा दो। तो देखो, अभी जो करंट ईयर चल रहा है 2023, जो बच्चे 2023 में या उससे 1 साल पहले यानी कि 2022 तक में अपना 10th और 12th किया हो, यानी कि इस करंट ईयर से 10th या 12th किया हो या फिर इससे 1 साल पहले 10th या 12th किया हो, उनके लिए 80% सीट्स रिजर्व रहती है। उन्हें P1 कहा जाता है, यानी कि प्रायोरिटी 1 कहा जाता है, यानी कि उन्हें ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। अब है P2। P2 क्या होता है कि 2022 से पहले यानी कि 2021 इंक्लूडेड, 2021 या 21 के कोई भी, 21 से पहले कोई भी, जितने भी साल पहले आपने 10th या 12th किया है, 12th मायने रखता है, मतलब कि 12th आपका होना चाहिए 2021 के बाद, तो आप P1 में आओगे। मतलब कि 22 में और 23 में होना चाहिए तो आप P1 में आओगे, और अगर 21 में या फिर उससे पहले है तो आप P2 में आओगे। आपके लिए 20% सीट्स रिजर्व होती हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है, नहीं। हाँ, थोड़े से आपको टफ चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, थोड़े से आपको 2-4 नंबर ज़्यादा आपका कट ऑफ जाएगा, बट एडमिशन आपका हो जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छे से मेहनत कर रहे हो तो।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर था। P1 P2 क्लियर, क्वार्टाइल 1 2 क्लियर, डिप्रीविएशन मार्क्स क्लियर, लड़कियों को 6 मार्क्स मिलता है क्लियर। देन अब हम लोग अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं इस वीडियो के, इंटेक्स। इंटेक्स कितने होते हैं? तो जैसे कि हमने देखा है कि DU जो है वहाँ पे अराउंड 70 से 80 हज़ार सीट्स हैं यूजी प्रोग्राम के लिए। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सबसे पहले तो DU बहुत ज़्यादा वेरियस कोर्सेज के लिए आपको ऑफर करती है यूजी में, और दूसरा उनका बहुत सारा कॉलेजेस है, एक कॉलेज है नहीं, बहुत सारा कॉलेज है। बट JNU का सिर्फ और सिर्फ एक ही कैंपस है जो कि न्यू दिल्ली में है, ठीक है, और उसका कहीं कोई कैंपस नहीं है इंडिया में। दूसरा, वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 10 फॉरेन लैंग्वेजेस में कराती है, और एक जो अभी आयुर्वेदा निकला है उसमें कराती है। तो इनके पास ज़्यादा सीट्स नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 450 टू 480 का ही बच्चों का सिलेक्शन होता है, इससे ज़्यादा का सिलेक्शन नहीं होता है यहाँ पे पर साल, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि हर सब्जेक्ट में इंटेक कितना है। COP का मैं नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि COP का ज़्यादा लोग पूछते नहीं है, मैक्सिमम लोग फुल टाइम कोर्स का पूछते हैं, फॉरेन लैंग्वेज का पूछते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा लैंग्वेज जो फ्रेंच है, फ्रेंच में 48 सीट है, ठीक। जो जर्मन है, जर्मन में भी 48 सीट है। थर्ड जो हमारा रशियन, रशियन में 68 सीट है। देन स्पेनिश, स्पेनिश में 39 सीट्स है। जैपनीज, जैपनीज में 48 सीट है। चाइनीज में 44 सीट्स हैं। कोरियन में 39 सीट्स हैं। पर्शियन में 39 सीट्स हैं। पश्तो में 19 सीट्स हैं, एंड अरबिक में 39 सीट्स हैं। तो आप देख सकते हो कि ये जो रेशियो ये कितना कम का है। ऑलमोस्ट अगर राउंड अबाउट करो तो हर लैंग्वेज में 40 टू 45 सीट्स हैं। तो ऐसे आप अंदाजा लगा लो कि 450 स्टूडेंट तो ऐसे ही हो गए। आयुर्वेदा में भी 30-35 सीट्स है, तो 480 के अराउंड हो गए। उससे ज़्यादा बच्चों को यहाँ एडमिशन नहीं मिलता है फुल टाइम कोर्स में। COP की बात अलग है, COP में भी बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं, किसी में 25 है, किसी में 19 है, किसी में 24 है, इसी तरह है, बहुत ज़्यादा उसमें भी नहीं है। तो आज का हमारा पूरा टॉपिक यही था। मैंने आपको सबसे पहले बताया JNU क्या है, दूसरा मैंने आपको बताया कि JNU किन लैंग्वेजेस में या किन सब्जेक्ट्स में आपको डिग्री ऑफर करती है। थर्ड, मैंने आपको बताया कौन कौन से COP के प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी के प्रोग्राम है। फोर्थ, मैंने आपको बताया कि डिप्रीविएशन मार्क्स क्या होता है, क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, क्वार्टाइल 1 किसे कहते हैं, क्वार्टाइल 2 किसे कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया प्रायोरिटी लिस्ट किसे कहते हैं, P1 P2 किसे कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इनटेक, टोटल इनटेक कितनी होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट एवरीवन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल पे जाइए, चैनल पे और ज़्यादा वीडियोस हैं, कुछ कॉमेडी शॉर्ट्स भी है, आप प्लीज़ उन्हें जाइए, देखिए, लाइक कीजिए। अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।